हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर। आईबीपीएस पीओ की इंटरव्यू क्लासेस चल रही हैं। आज एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने। एंड अगर आपको इंटरव्यू में 80% मार्क्स स्कोर करने हैं, फाइनल सिलेक्शन चाहिए, आप चाहते हैं आपकी भी 80,000 रुपये स्टार्टिंग सैलरी हो, तो आप इंटरव्यू क्लासेस को ज्वाइन करिए ताकि आप इंटरव्यू में अच्छा परफॉर्म कर सकें और फाइनल सिलेक्शन ले पाएँ। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ से क्लिक करके हमारी वेबसाइट से जो है ज्वाइन कर सकते हैं या गूगल प्ले स्टोर से गोल्डन करियर का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। इन इंटरव्यू क्लासेस में आपको लगभग 110 वीडियोस मिलती हैं जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाली हैं। इंटरव्यू की कंप्लीट A to Z प्रिपरेशन कराती हैं, कैसे खुद को इंट्रोड्यूस करना है, क्या पहनना है, क्वेश्चन नहीं आते तो कैसे हैंडल करना है, आपके हॉबीज रिलेटेड चीज़ें क्या हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के बैंकिंग की इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें पूछी जाती हैं वो सब हमने इस इंटरव्यू क्लास में कवर की है। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपको दिखा दूं, जब आप वेबसाइट पे विजिट करेंगे या ऐप पे विजिट करेंगे तो यहां पर आईबीपीएस पीओ इंटरव्यू क्लासेस दिखेगा और आईबीपीएस इंटरव्यू क्लास फॉर आरआरबी पीओ दिखेगा। ये मत ज्वाइन करिएगा। ऑल दो इसमें से वीडियो सेम होते हैं कुछ, क्योंकि टॉपिक्स तो बैंकिंग के ही हैं, बट आईबीपीएस पीओ वालों में 25 वीडियोज एक्स्ट्रा होते हैं जो कि आपके कॉमर्शियल बैंक के लिए बहुत जरूरी है। व्यू कंटेंट पे जाएंगे तो हाँ, इन वीडियोज को जब आप देखेंगे, जैसे मानो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट पढ़ाया है तो हो सकता है मैंने कहीं आरआरबी पीओ के शब्दों का यूज वीडियो में किया हो, एनपीए रिकवरी का या एनपीए एंड एसेट क्लासिफिकेशन हो गया, ठीक है, आपका जो है डीएनआरएलएम हो गया, पीएमईजीपी हो गया। चूंकि बैंकिंग स्कीम्स गवर्नमेंट स्कीम्स तो भाई अब आरआरबी पीओ का दो, आईबीपीएस पीओ का दो सेम ही रहने वाली है, तो ये जो है आपका जो है सेम रहने वाला है। प्लस अब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया तो वो आपका आईबीपीएस पीओ के लिए, तो उसमें वो टर्म नहीं बोला होगा, तो इससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। आपका जो है आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों का कोर्स डिफरेंट है, कुछ कंटेंट जरूर सेम है। तो यहाँ पर आपकी ऑलरेडी 90 वीडियोज अपलोडेड है। अभी लगभग आपकी 25 वीडियो 22 से 25 वीडियोज और आ रही हैं। डेली बेसिस पे हम एक वीडियो यहां पर अपलोड कर रहे हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक करिएगा। चलिए अब हम आज का टॉपिक देखते हैं। देखिए, बैंक की एसेट्स क्या होती हैं। जितनी भी बैंक के लोन्स हैं वो क्या है, बैंक के एसेट्स हैं, और जितने भी बैंक के डिपॉजिट हैं वो क्या है, वो बैंक की लायबिलिटी हैं। ठीक है, कैसे भाई, किसी कस्टमर ने पैसा जमा किया, किसी का पैसा है 1 करोड़ 2 करोड़ 2 लाख 4 लाख, एफडी है, आरडी है, वो जब चाहे बैंक से पैसा मांग सकता है कि सर हमारा पैसा आप दे दीजिए वापस, मुझे पैसे का काम है। बैंक मना तो कर नहीं सकती है कि भाई हम आपका पैसा नहीं देंगे, तो वो लायबिलिटी हुई। मतलब बैंक के पास पैसा है और वो लायबिलिटी है, मतलब कोई जब डिमांड करेगा बैंक को वो पैसा देना होगा। लोन्स क्या हैं, लोन्स एसेट्स हैं, रिसीवेबल हैं, मतलब हमने किसी को लोन दिया है तो बैंक का राइट है कि वो पैसा आपसे वसूलेगा, कैसे भी वसूले, तो वो बैंक के लिए एसेट्स हुई। क्यों? क्योंकि बैंक उस पर इंटरेस्ट भी अर्न करता है। तो ये हुआ बैंक का एसेट्स। टोटल एसेट्स मींस बैंक ने, आप आसान शब्दों में यहां पर समझाऊंगा, बहुत टेक्निकल शब्द में यहां पे यूज नहीं करूंगा क्योंकि आपको इंटरव्यू में समझाना है। आप ऑलरेडी बैंक में वर्किंग नहीं है तो आप इतना समझाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बैंक ने जितना भी टोटल लोन दिया है दैट इज बैंक का टोटल एसेट्स। अगर हम बात करें नेट एसेट्स, ये समझेंगे तभी वो समझ पाएंगे। नेट एसेट्स क्या होता है, टोटल एसेट्स माइनस प्रोविजनिंग। एसेट्स में से जो प्रोविजनिंग हो चुकी है वो अगर हम निकाल देंगे तो वहां पर हमारे आ जाएंगे नेट एसेट्स। ठीक है, अब देखिए, और ये आपकी लायबिलिटी हुई। अब आपका हम यहां पर बात करने जा रहे हैं पीओए के बारे में, सॉरी आरओए के बारे में, रिटर्न ऑन एसेट्स। तो रिटर्न ऑन एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है, रिटर्न ऑन एसेट्स का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कैसे आता है, टोटल प्रॉफिट में से प्रोविजनिंग और जो भी एक्सपेंसेस है सारे हम माइनस कर देंगे, जितने भी एक्सपेंसेस हैं, तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स। ठीक है, नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स, यहां पर आपका आ जाएगा क्या, रिटर्न ऑन एसेट्स। अब बोला जाएगा कि रिटर्न ऑन एसेट्स कितना अच्छा होता है, तो जो बेंचमार्क है एटलीस्ट ये 1% तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर किसी बैंक का रिटर्न ऑन एसेट्स 2% के आसपास है तो उस बैंक की एसेट क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेंडिंग बहुत अच्छी है, उस बैंक की परफॉर्मेंस, वेल्थ, हेल्थ बहुत अच्छी है। और अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर बैंक में एचडीएफसी की, तो जनरली 1.8 1.9 इनका रिटर्न ऑन एसेट्स रहता है।
आरआरबीज में अगर आप देखेंगे तो रिटर्न ऑन एसेट्स बहुत कम आरआरबीज हैं जिनका 1% है, जनरली 0.2, 0.4, 0.6 ऐसे आपके रिटर्न ऑन एसेट्स रहते हैं। और वहीं पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जिन बैंक्स की जो हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी है, जो अच्छा प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, जिनका एनपीए लेवल काफ़ी नीचे है, तो वहाँ पर जो है क्योंकि एनपीए लेवल आपका जितना नीचे होगा नेट प्रॉफिट आपका उतना हाई होगा। ओके तो यहाँ पर जितना ज़्यादा हाई प्रॉफिट होगा उतना ही आपका आरओए अच्छा आएगा। तो यहाँ पर जिन बैंक्स का जो है बहुत अच्छा है उन बैंक्स का जो नेट जो आरओए है वो 1% के आसपास या 1.5% के आसपास है, ठीक है। आई थिंक एचडीएफसी का लास्ट ईयर 1.8% था। तो ये यहाँ पर रिटर्न ऑन एसेट्स रही। छोटी सी चीज़, अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि रिटर्न ऑफ एसेट्स क्या है तो आप बोलेंगे सर रिटर्न ऑफ एसेट्स किसी बैंक की एसेट क्वालिटी को दिखाता है, और अगर हम नेट प्रॉफिट को टोटल एसेट से डिवाइड कर देते हैं तो हमारा आरओए निकल के आ जाता है। नेट प्रॉफिट क्या है? टोटल प्रॉफिट माइनस प्रोविजनिंग एंड एक्सपेंसेस जितने हैं वो हम निकाल देंगे तो हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता है। टोटल एसेट्स क्या है? बैंक की जितने भी एसेट्स हैं उसमें हम कोई भी डिडक्शन नहीं करेंगे, कोई प्रोविजनिंग नहीं घटाएंगे, तो जितने भी कोई भी राइट ऑफ नहीं घटाएंगे, तो टोटल एसेट्स है वो हमारी आ जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर आप आरओए निकाल सकते हैं। छोटा सा टॉपिक था लेकिन ऐसे ही डिटेल में वीडियोस हमने समझाए हुए हैं इंटरव्यू क्लास में जो आपके इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है। क्लासेस को ज्वाइन करिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।